हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। ये है मेरा घर। देखो अब मैं है ना लग रही हूँ काम पे। सब चले गए हैं और नाश्ता करके अपने अपने कामों पर। अब देखो मुझे सारा घर समेटना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ पहले। इतना सब्ज़ी बनती रहेगी, फिर उसके बाद मैं बाकी सारे काम करती रहूँगी। अब मैंने ये टमाटर धो लिए हैं। अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी टमाटर काट के मिक्सी में जार में डाल देती हूँ। उसके बाकी सारे मसाले मिक्सी में जार के अंदर डालकर सबको पीस दूँगी। मैं आज सुबह थोड़ा लेट उठी थी, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। रात को 3 बज गए थे मुझे सोने में। मुझे नींद नहीं आती है। नींद आने से जैसे मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे नींद आती नहीं है ठीक से। जैसे अगर जैसे सो भी जाती हूँ तो आँख खुलती रहती है बीच में, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो आज मुझे थोड़ा लेट हो गई उठने में। तो बस आज थोड़ा है ना, सबको लेट ही मैंने भेजा है। किसी का कोई ऑफिस तो है नहीं, सबके अपने अपने बिजनेस हैं। तो सब अपने अपने है ना, देर से भी अगर चले जाते तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कभी देर से भी चले आते हैं, कभी जल्दी भी चले आते हैं। अपना बिजनेस है तो अपने है ना मनमर्जी काम कर लेते हैं। तो अब मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। मैंने है ना गाजर और मटर मैंने नाश्ता करते करते मैंने छील लिया था सब। अब थोड़ा मैं है ना ऐसे खड़े खड़े तैयारी कर लूँगी, आलू छील लूँगी अपना। फिर इधर मैंने तेल पकने के लिए रख दिया है, इधर मैंने आलू छीलना शुरू कर दिए हैं। मेरे बेटे की फरमाइश हो रही थी कि है ना अब जैसे थोड़ा सा नॉन वेज मुझे नहीं खाना है, तो मुझे है ना तुम आलू गाजर की सब्ज़ी बना के दो। तो उसकी फरमाइश पे मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई। तो फिर मैंने कहा चलो खा लेते हैं सब मिलके। छोटा वाला जो बेटा है उसे तो आलू पसंद नहीं है। बाकी ये है कि चलो है ना, बाकी आलू तो डालने ही पड़ते हैं। तो बस जल्दी से मैं आलू काट लेती हूँ। फिर उसके बाद देखूँगी, फिर सफाई अगर मेरी हिम्मत हुई तो कर लूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी मैं। उससे मेरी सास भी घर पे नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। बस जब मेरा जी करता है, जब मैं काम कर लेती हूँ उठकर बस। और नीचे है ना कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो वो तो सब चले गए हैं। और आज जो मेरे हस्बैंड हैं, आज वो काम पर भी नहीं गए, क्योंकि कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वैसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मेहमान आए जाए, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जो मेरा रूटीन का जो मैं काम है वो मैं करती हूँ। मेरा मन करा तो कर ली हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। मेरे पर इतना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे सारे काम जैसे करने ही होते हैं। मैं नहीं करती। जब मेरा मन करता है काम करने का, जब मैं ही काम करती हूँ। मैं वैसे मेरे पर कोई लोड नहीं है काम की। बस हाँ ये है कि सुबह सुबह के थोड़ा सा नाश्ते की तो लोड रहती है। बाकी मेरे ऐसी कोई ख़ास लोड नहीं है मेरे पर काम की। बस है ना, थोड़ी सी अभी सास भी नहीं है ना, तो सास अपने पिहर गई हैं। 1 महीने की छुट्टियों में गई हुई हैं वो अपनी। वो 1 महीने की छुट्टियाँ बिता कर आती हैं वहाँ पर। 6-7 महीने में चली जाती हैं मथुरा। तो 1 महीने में आती है वहाँ से वो। उनके रिश्तेदार ऐसे भाई हैं और जैसे घर खानदान वाले हैं, तो बस वो है ना ऐसे ही अपने मिलती जुलती फिरती हैं। तो जब तक वो नहीं है, जब तक तो है ना बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो जब वो चली गई थी उससे पहले हमने ना वो जैसे घर में पार्टी करी। रोज़ डेली बाज़ार से रोज़ डेली हमने खाना मंगाया, क्योंकि बेटा भी नहीं था घर यहाँ पर, वो भी है ना मनाली गया हुआ था। अब बड़ा वाला बेटा भी नहीं था घर पर, तो दोनों बेटे नहीं थे। तो इसलिए मैं कोई ऐसी नहीं थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो हमने जैसे खूब जैसे घर में अपना, मैं बाहर तो खैर नहीं जाती हूँ, जैसे बाहर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना सारा दिन का काम करने के बाद जब वो घर लौट कर आते हैं तो वो थके हुए होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उन्हें भी घर में ही आ जाए वो, और हम बाहर जैसे कम जाते हैं। कब हमें जब भी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं वैसे घर से बाहर जैसे कम ही जाती हूँ। तो अब जो है मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। इधर मैं है ना बर्तन धो लेती हूँ। देखिए मेरे बर्तन कितने सारे हो गए हैं। ये कल रात के भी हैं इसके अंदर थोड़े से बर्तन, और जो है ये मेरे सुबह नाश्ते में सारे बर्तन निकले हुए हैं। जल्दी जल्दी मैं इन्हें धो के रख देती हूँ। पहले मैं बर्तनों के पहले शीशे के बर्तन ज़्यादा धोती हूँ। जल्दी से नाश्ते के जो होते हैं सुबह सुबह की चाय वाय के, वो धोती हूँ पहले बर्तन में। गिलास वगैरह सबसे पहले धो लेती हूँ, फिर प्लेटें वगैरह धोती हूँ। फिर और जो बाकी जो बर्तन होते हैं फिर मैं उन्हें बाद में धोती हूँ।
जैसे बड़े बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह, ये सब जो है जो चिकने बर्तन होते हैं उन्हें मैं बाद में धोती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे गिलास और कप वगैरह धो के रख देती हूँ। मेरा बर्तन धोने का तरीका यही है। अपना मैं थोड़े थोड़े बर्तनों पर साबुन लगा लगा के थोड़ा थोड़ा धोती रहती हूँ मैं। और मैं बर्तन धोने के लिए ये विम यूज़ करती हूँ। विम साबुन यूज़ नहीं करती, मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। मुझे साबुन से जो विम साबुन होता है ना उसको यूज़ करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बर्तन धुलने में। मुझे ऐसा लगता है उसमें से वाइट वाइट साबुन चिपक रहा है और मुझे उसमें से स्मेल सी भी आती है। तो मैं विम ही यूज़ करती हूँ, लिक्विड वाला। या अब तो जैसे पिरिल यूज़ कर रही हूँ, पहले विम यूज़ करती थी, अब पिरिल यूज़ करती हूँ, ग्रीन वाला। और बस मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता है तो बस सोचती रहती हूँ हॉस्पिटल जाऊँगी लेकिन जो है मेरी हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। मैं कैसे बाहर जाऊँ, मुझसे जाया नहीं जाता बाहर घर से। बस मेरे गली बर्तन देखो धुले, मेरी है ना सिंक के नीचे से थोड़ी सी बंद हो गई है। इसमें मैंने एक बारीक जाली लगा रखी है जिससे कि है ना जितना भी बारीक कूड़ा होता है तो वो वहीं ऊपर ही रुक जाता है, नीचे तक नहीं जाता। तो थोड़ा सा वो जाली बंद हो गई होगी इसलिए ही ना सिंक बंद हो गई है। तो मैं अभी इसे चम्मच से थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी तो ये पानी सब चला जाएगा। मैं ठंडे पानी से ही बर्तन धोती हूँ क्योंकि गर्म पानी से अगर मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरे हाथ फट जाते हैं। फिर मुझे क्रीम लगाओ, लोशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उससे जैसे सही नहीं होते तो मैं ठंडे पानी से ही बर्तन धोती हूँ मैं। इधर मेरे बर्तन धुल रहे हैं। अब ये मेरा किचन साफ़ होने ही वाला है। इधर मेरी सब्ज़ी का भी है ना, जैसे गाजर मैंने गाजर गल गई होंगी। अभी कुकर खोल के देखूँगी गाजर गली है कि नहीं गली, या नहीं गली होंगी तो फिर दोबारा से सीटी लगाऊँगी। क्योंकि पहले मैं गाजरें गला लेती हूँ, गाजर गलाने के बाद फिर मैं डालती हूँ ये सब सामान जो जैसे आलू मटर कुछ भी है, मैं है ना फिर बाद में डालती हूँ। और क्या, बस देखो ये जाली लगा रखी है मैंने बारीक वाली, इससे सारा कूड़ा रुक जाता है। बहुत दिन से मैंने है ना गुड़ को जैसे रखा हुआ था, मैं चलो इसकी मैं लड्डू बनाऊँगी तिल के। आज चलो ये भी बना लेते हैं। गुड़ को मैंने है ना पहले से ही पिघला के रख रखा था थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के छान कर रख देती हूँ। देखती हूँ इसमें उबाल आ जाए, थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर तिल डाल दूँगी। इधर मेरी गाजरें भी जैसे लग रहा है थोड़ी सी गली नहीं है ये, अभी ये दोबारा गल जाएंगी तो दोबारा सीटी लगानी पड़ेगी मुझे। गाजर हमारे यहाँ जैसे ना बिल्कुल वैसे मांगते हैं, घुटी हुई होनी चाहिए गाजरें, तो लेकिन अभी ये थोड़ी सी घुटी नहीं है, इसमें दोबारा से मुझे सीटी लगानी पड़ेगी। और इधर मेरा ये गुड़ भी जैसे गाढ़ा हो रहा है, देखो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये मैं हर सर्दियों में जैसे बना लेती हूँ। गुड़ होता है हमारे यहाँ, हम गुड़ अपना है ना बागपत से मंगाते हैं। ये बगैर मसाले का गुड़ होता है, कोई इसके अंदर केमिकल नहीं होता। अगर जैसे हम चाय में गुड़ डाल के उबाल लगाएंगे ना तो ये फटती नहीं है चाय। ये सिर्फ है ना गन्ने का जो जूस होता है ना, सिर्फ वही पका हुआ है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी चीज़ ऐड नहीं है। जैसे कोई मसाला या कुछ है ना डालते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं डला हुआ है, सिर्फ है ना गन्ने का जूस को जो है ना सिर्फ गाढ़ा करके पका के गुड़ बना रखा है। तो इस गुड़ के ये फ़ायदे हैं। आप किसी भी चीज़ मतलब दूध में आप है ना डाल के इसको उबाल लो, चाय में आप डाल के इसको चाय का उबाल लगा लो तो ये फटेगा नहीं। तो हम हर सर्दी में जो है ना ये वाला गुड़ मंगा लेते हैं। तो ये गुड़ था तो मैं चलो इसके है ना लड्डू बना लेते हैं। फिर अभी नया गुड़ और आएगा ना तो फिर उसके बाद हम नया गुड़ यूज़ करेंगे। पहले मैंने तिल को है ना फटक लिया था और साफ़ सा कर लिया था, देख लिया तो कुछ है तो नहीं इसके अंदर। अब इसको मिक्स करके अब थोड़ा सा पका लेंगे सब और जैसे गाढ़ा करेंगे चाशनी के अंदर थोड़ा सा। फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर है ना हाथ में घी लगाने के बाद लड्डू बना लेंगे। इधर मेरी सब्ज़ी बन ही रही है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी है ना अभी दोनों बेटों में से कोई आया भी नहीं है खाना खाने के लिए, फ़ोन भी नहीं आया, उनका भी खाना चाहिए तो इसलिए थोड़ा आराम से बना लूँगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सबने नाश्ता देर से ही किया है। बस जल्दी से है ना मैं इधर से मैंने आटा भी गूँध के रख दिया है। बस सब तैयारी है, बस सब्ज़ी में है ना बस बन जाए फिर सब आ जाओ खाना खाने के लिए, कोई ऐसी वो नहीं है।
बस फिर मैं खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मैं लेटूंगी, क्योंकि मैं खड़े खड़े बहुत देर हो गई, इतने सारे बर्तन धोए और है ना ये सब खाना वाना बनाया है, तो थोड़ी देर हो गई मुझे खड़े खड़े। थोड़ा सा मैं लेटूंगी, फिर लेटने के बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे क्या काम करना है। अब निकाल ली मैंने ऐसे कुकर की सीटी निकाल रही हूँ, फिर देखूंगी क्या करना है इसमें। गाजर तो वैसे गल ही गई हैं, अब तो गल गई। हाँ गाजर है बिल्कुल, अब है थोड़ा सा इसमें चम्मच मार के मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट। फिर जो है इसमें मैं डाल दूँगी आलू गाजर, मतलब वो डाल दूँगी मटर, आलू और कसूरी मेथी, दोनों चीज़ डाल के फिर मैं रख दूँगी। देखो मैंने पकने के लिए रख दूँगी, फिर मैं इसको मिला के मिक्स करके बस फिर तो बन ही गई। फिर तो बस 15-20 मिनट लगते हैं सब्ज़ी बनने में। हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं वो आधे घंटे में 1 घंटे में खाना बन जाता है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइम तो लगता ही है भाई, किसी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो पता नहीं लोग है ना कैसे करते हैं कि 1 घंटे में हमने ये बना दिया, कैसे बना देते हैं भाई। गाजर छीली, मटर छीली, फिर आलू छीले, फिर मसाला तैयार करा, तो आधे घंटे से ज़्यादा तो यही हो गया। फिर पकेगा कब, फिर है ना गाजर गलाई, फिर उसके बाद और सब चीज़ें डाली हमने। नहीं वो इधर मेरे है ना ये तिल भी तैयार हो ही रहे हैं, ये मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए इसको भी। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, तेल भी ऊपर आ गया है, कितनी टेस्टी लग रही है सब्ज़ी। इसको अब ज़रा सा हम चला वला के देख लेते हैं। अब माशाल्लाह ये सब कुछ गल चुका है इसके अंदर। अब बस इसमें हरा धनिया डालेंगे, और मैंने इधर तिल की गैस भी बंद कर दी है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर हाथ पे घी लगा के इनके लड्डू बना दूँगी और डब्बे में भर के मैं रख दूँगी। अपना रोज़ाना सुबह 1 खा लो, 2 खा लो, जैसे भी खाना है, छोटे छोटे लड्डू बना दूँगी इसके मैं तिल के। अभी सब्ज़ी भी मेरी हो गई रेडी, अब मैं हो गई थोड़ा फ्री, किचन साफ़ हो गया, खाना बन गया है बस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।